एपिसोड की शुरुआत में हमें सिटी का नाइट व्यू दिखाया जाता है, जहां रास्ते में एक प्यारी सी लड़की चुपचाप खड़ी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई डॉल खड़ी हो। तो जब दो लड़के उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं, तब वो लड़की जरा भी रिएक्ट नहीं करती। मगर जब उस लड़की को दाजाई दिखाई देता है, तो वो लड़की दाजाई के पास जाकर उसे पकड़ लेती है। तो ये देखकर दाजाई काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब उसे खतरे का अंदाजा हो चुका था। इसके बाद हमें डिटेक्टिव एजेंसी का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर आतोशी दोपो को रिपोर्ट करता है कि दाजाई कल रात से ही घर लौटकर नहीं आया है, और तो और वो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा है। जरूर दाजाई कोई प्रॉब्लम में फंस गया है। मगर ये सुनकर दोपो आतोशी की बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि दोपो को लगता है कि जरूर दाजाई कहीं पर सुसाइड करने गया होगा। तभी यहाँ पर तानाजाकी आ जाता है, जो कि अब तक फुली रिकवर हो चुका था। तो आतोशी उससे उसके ट्रीटमेंट के बारे में क्वेश्चनिंग करने लगता है। तो ये सुनकर तानाजाकी काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे अपने पेनफुल डेज याद आने लगते हैं। और फिर तानाजाकी आतोशी को स्ट्रांगली एडवाइस करता है कि हो सके तो कभी भी इंजर्ड मत होना, क्योंकि एजेंसी की डॉक्टर योसानो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो लेडी किसी डीमन से कम नहीं है। तो ये सुनकर आतोशी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो रामपो आतोशी से बोलता है कि बच्चे, तुम्हें अपनी डेंजर सेंसिंग एबिलिटीज को डेवलप करना होगा, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तभी यहाँ पर डॉक्टर योसानो आ जाती हैं, जिसे देखते ही बाकी लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि सभी को डॉक्टर योसानो से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो अब यहाँ से सभी लोग गायब हो चुके थे। तो डॉक्टर योसानो आतोशी को ही पकड़ लेती हैं, ताकि वो आतोशी को अपने साथ शॉपिंग पर ले जा सकें। डॉक्टर योसानो आतोशी को कुली की तरह यूज करना चाहती हैं। और फिर जब ये लोग शॉपिंग करके लौट रहे थे, तो रास्ते में आतोशी को वो मिस्टीरियस लड़की दिखाई देती है, जिसने दाजाई को किडनैप किया था। तो इस लड़की के चक्कर में आतोशी एक आदमी से टकरा जाता है। तो वो आदमी आतोशी पे भड़कने लगता है, जिस पर डॉक्टर योसानो बीच बचाव करने की कोशिश करती है। मगर ये आदमी डॉक्टर योसानो को छेड़ने लगता है। तो डॉक्टर योसानो इस आदमी की ऐसी कर देती हैं। तो आतोशी को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर योसानो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद आतोशी और योसानो ट्रेन से लौटने लगते हैं। तब डॉक्टर योसानो आतोशी की लेग्स को देखकर काफी सरप्राइज थी, क्योंकि रिन्योस्के से एनकाउंटर के दौरान आतोशी की लेग कट गई थी। मगर जब उसने अपने वेयर टाइगर का रूप धारण किया था, तब आतोशी की लेग फिर से रीजनरेट हो गई थी। तो ये देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान थी, और अब डॉक्टर के मन में एक ही ख्याल था कि आतोशी को काट पीट कर उसकी रीजनरेशन का सीक्रेट ढूंढा जाए। और इसी समय ट्रेन को एक पोर्ट माफिया का मेंबर हाईजैक कर लेता है, और फिर वो माइक पर अनाउंस करता है कि मैंने ट्रेन में खूब सारे बॉम्ब्स लगा दिए हैं, और अब मैं ट्रेन पर एक तरह का एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, जिसमें ट्रेन पैसेंजर्स मेरे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स होंगे। और ऐसा कहकर वो ट्रेन में एक बॉम्ब फोड़ देता है, जिससे एक पूरा का पूरा डिब्बा तहस नहस हो जाता है, और अब काफी लोग मारे जा चुके थे। तो ये देखकर आतोशी और डॉक्टर योसानो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। मगर तभी इन्हें बैड गाय की आवाज सुनाई देती है, जो कि आतोशी से सरेंडर करने के लिए कह रहा था, वरना वो ट्रेन पर सभी को मार देगा। तो ये सुनकर आतोशी काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद योसानो और आतोशी बैड गाय को पकड़ने का डिसीजन ले लेते हैं, जिसके लिए ये लोग स्प्लिट हो जाते हैं, ताकि वो लोग ट्रेन पर बॉम्ब्स को ढूंढ सकें। इसके बाद योसानो को फ्रंट कार में वो बैड गाय मिल जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर योसानो एक बारी में ही पहचान लेती हैं, क्योंकि ये आदमी मोतोजीरो काजी है, जो कि पोर्ट माफिया का मेंबर है, और साथ ही ये जाना माना टेररिस्ट भी है, जिसकी स्पेशल हॉबी बॉम्ब एक्सप्लोजन है। काजी की स्पेशल पावर एक तरह की लेमन बॉल क्रिएट करना है, जिसे वो मन चाहे जहां फोड़ सकता है, और इसी तरह से वो बॉम्बिंग करता है। यानी काजी भी एक सुपर ह्यूमन है। इसके बाद काजी योसानो की बैंड बजाने लगता है, क्योंकि वो दूर से ही योसानो के पास अपने बॉम्ब्स को फोड़ रहा था, जिससे बेचारी योसानो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और फिर काजी डॉक्टर योसानो को ब्रूटली पीटने लगता है,
वहीं आतोशी भी रियर कार तक पहुंच जाता है, जहां पर आतोशी को वो मिस्टीरियस लड़की दिख जाती है, जिसे देखकर आतोशी काफी ज्यादा सरप्राइज था। वैसे इस लड़की का नाम क्योका है, जो कि पोर्ट माफिया की ऑपरेटिव है, और ऐसा लगता है कि क्योका कोई इंसान के बजाय एक पपेट हो। तभी क्योका के फोन पर एक कॉल आता है, जिस पर कॉलर क्योका को ऑर्डर्स देता है कि चाहे जो भी हो जाए बॉम्ब को प्रोटेक्ट करो, और ये ऑर्डर्स मिलते ही क्योका की सुपर पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिस वजह से क्योका के पीछे एक डीमन लेडी मैनिफेस्ट हो जाती है, जिसे डीमन स्नो कहा जाता है। और फिर क्योका डीमन स्नो के थ्रू आतोशी की बैंड बजाने लगती है, और वो थोड़ी ही देर में आतोशी को काट पीट डालती है, जिस वजह से आतोशी काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि क्योका की एबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अब बेचारा आतोशी कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद क्योका आतोशी को बताती है कि मेरा नाम क्योका है और मैं पोर्ट माफिया की ऑपरेटिव हूँ, जिसने पिछले 6 महीने में 35 लोगों को मारा है। और क्योका इस सेंटेंस को बार बार दोहराने लगती है। तो ये देखकर आतोशी काफी ज्यादा अपसेट है कि इतनी क्यूट सी लड़की में कोई भी इमोशंस नहीं है। ये लड़की तो पूरी किलिंग मशीन लगती है, जो कि दूसरों के ऑर्डर्स पर किसी को भी मार सकती है। तो ये देखकर आतोशी काफी ज्यादा दुखी है कि किसी ने इतनी प्यारी सी लड़की की जिंदगी खराब कर दी। इसके बाद आतोशी फिर से उठ खड़ा होता है, और अब आतोशी ट्रेन के पैसेंजर्स को बचाना चाहता है, मगर डीमन स्नो की पावर्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी, जिससे अब आतोशी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वहीं डॉक्टर योसानो की भी बिल्कुल यही हालत थी, क्योंकि अब डॉक्टर योसानो भी बिल्कुल मरने की कगार पर थी। मगर तभी डॉक्टर योसानो अचानक से रिकवर हो जाती है, और फिर वो काजी की बुरी तरह से धुनाई लगाने लगती है, जिसे देखकर काजी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि ये लेडी अचानक से रिकवर कैसे हो सकती है। तो योसानो उसे क्लियर करती है कि मेरे पास हीलिंग टाइप सुपर एबिलिटीज हैं, मगर उन्हें एक्टिवेट करने की कंडीशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। मेरी एबिलिटीज तभी ट्रिगर हो सकती हैं जब कोई बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका हो, और थैंक्स टू यू मैं ऑलमोस्ट मर चुकी थी, तो मेरी एबिलिटीज ट्रिगर हो गईं, जिससे मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। और ऐसा कहकर योसानो काजी को टर्न कर देती है। वहीं आतोशी के स्ट्रॉन्ग इमोशन से वो पार्शली टाइगर बन जाता है, जिसमें उसके हाथ टाइगर जैसे पंजे बन जाते हैं। और फिर आतोशी अपनी पावर्स को यूज करके डीमन स्नो को हरा देता है। और जब आतोशी क्योका से पूछता है कि बॉम्ब कहाँ है, तो क्योका उसे बॉम्ब दिखाते हुए बोलती है कि बॉम्ब मेरी बॉडी पर लगाया गया है, जिसे टच करते ही यहाँ पे बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाएगा। मगर अब तक क्योका भी इस माइंडलेस किलिंग से थक चुकी थी। अब क्योका भी अपनी जिंदगी को जीना चाहती है। इसके बाद योसानो माइक के थ्रू आतोशी से बोलती हैं कि बॉम्ब को डेटोनेटर से डिसआर्म किया जा सकता है। तो आतोशी क्योका से डेटोनेटर ले लेता है, जिससे वो बॉम्ब को डिसआर्म कर देता है। मगर अजीब बात ये थी कि बॉम्ब डिसआर्म नहीं होता। तो क्योका के फोन पर एक वॉइस सुनाई देती है कि इस बॉम्ब का डेटोनेटर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये बॉम्ब तो हर हालत में फटके रहेगा। इसके बाद आतोशी को अंदाजा लग जाता है कि क्योका की एबिलिटीज उसके फोन के थ्रू ट्रिगर होती हैं, यानी जो भी आदमी क्योका के फोन के थ्रू ऑर्डर्स देगा, वो ऑर्डर्स क्योका अपने डीमन स्नो के थ्रू फॉलो करेगी। यानी बेचारी क्योका ने अभी तक किसी को भी नहीं मारा है, उसे तो एक पपेट की तरह यूज किया जा रहा है। और अब क्योका किसी की भी पपेट बनना नहीं चाहती, तो वो ट्रेन से बाहर की तरफ कूद जाती है, ताकि ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर सेफली यहाँ से निकल जाएं। मगर आतोशी भी क्योका की डायरेक्शन में जंप लगा देता है, और फिर वो क्योका तक पहुंचकर बॉम्ब को निकालकर हवा में फेंक देता है, जिससे बॉम्ब हवा में ही फट जाता है। यानी इस बॉम्बिंग से कोई भी हर्ट नहीं हुआ है। क्योका भी आतोशी की ब्रेवरी से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थी। वैसे क्योका के फोन पर आने वाली आवाज और किसी की नहीं बल्कि रिन्योस्के की थी, जो कि क्योका के थ्रू अपने एनिमीज को मरवा रहा था। इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।